हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो आप लोगों को 1 से लेकर 9 तक बतला दिए थे। अब इसके बाद 10 के बाद आपको बतलाते हैं। पहला सवाल है, 10वां नंबर सवाल है, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी ज्ञात करें, है ना। तो सबसे पहले हल लिखिए, उसके बाद क्या करना है, दिया है कि अभी ए बराबर, जो दिया हो तो लिखना ही पड़ेगा। तो दिया है कि अभी ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो ए प्लस बी बराबर क्या, तो देखो ए प्लस बी ए की जगह रखी और बी की जगह इसको रखी, यहाँ पे रख दी। रखने के बाद 2 + 1 3, 5 + 5 10, 3 + 6 9, 1 + 2 3, ये हो गया। अब ए माइनस बी निकालना है, तो ए की जगह इसको रखिए और बी की जगह इसको रखिए। रखने के बाद घटाओ यहाँ पे, तो 2 अवयव का अंतर तथा जोड़ संभव कब होता है, जब कोटि समान हो। तो कोटि तो समान है, फिर उसके बाद संगत अवयव को घटाना पड़ेगा। तो 2 में से 1 घटेगा, 5 में से 5 घटेगा, 3 में से 6 घटेगा, फिर उसके बाद 1 में से 2 घटा दी, उसके बाद इतना आ गया। यही आपको आंसर हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, देखिए उसके बाद 11 नंबर, यदि ए बराबर इतना है तो ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान ज्ञात करें। ए बी से बी बिहार बोर्ड 2016 में पूछा हुआ सवाल है। अब देखिए इसको बनाना कैसे, 11 नंबर ही हो गया। अब 11 नंबर बाद में एक क्वेश्चन है 11 नंबर, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्यूएन को 11 नंबर हल, इस तरह लिख के फिर जो क्वेश्चन दिया उसको करना। दिया है कि इतना दिया हुआ भी है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए बराबर ए की जगह क्या रख लो आप, ए की जगह। अब इसको गुना करेंगे तो 1 × 1 1, फिर 2 × 3 6 + 6 हो गया, फिर R1 C1 हो गया। R1 C2 में 1 × 2 2, फिर 2 × 4 8, ये हो गया R1 C2। इसी तरह R2 C1 तो 3 × 1 3 + 4 × 3 12 हो गया। उसके बाद R2 C2 में 3 × 2 6 + 4 × 4 16। अब सभी को ऐड कर देंगे, इतना आ गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i बराबर। अब ए स्क्वायर कितना है, ये आ गया, ए स्क्वायर आ गया है, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर है। 3a 3 × a, 2i 2 × i, i आपको 2/2 कोटि का है। अच्छा 2/2 कोटि का ही क्यों लेंगे, इसलिए क्योंकि आपका जो अवयव दिया हुआ है ए बराबर इतना 2/2 कोटि का है, इसीलिए 2/2 कोटि की अवयव ही लेंगे यहाँ पे। क्लियर, चलो देखिए 7 10 15 22, 3 अंदर जाएगा तो 3 6 12 सॉरी 9, फिर 12 2 अंदर जाएगा तो 2 0 0 2 हो जाएगा। अब सभी को ऐड कर देंगे, संगत अवयव को जोड़ देंगे। 7 3 10 10 2 12, फिर 10 6 16 16 + 0 16, 15 9 24, फिर 22 12 34 2 36 हो जाएगा। यही आपको आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद जो है 12 नंबर देख लें, x तथा y का मान निकालें, जहाँ x + y बराबर इतना तथा x - y बराबर इतना दिया हुआ है। ये हो गया 12 नंबर हल लिखें। दिया है कि x + y बराबर इतना, x - y बराबर इतना, समीकरण इसको 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर 2x, देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड का नॉइज आ रहा होगा, है ना। कुछ बच्चे लोग बाहर में खेल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है सुनने में, लेकिन बशर्ते जो हम बोल रहे हैं ना उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए, समझिए बुझिए और पढ़िए। बैकग्राउंड की आवाज़ पे नहीं जाना है ना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है
बस केवल मेरी बातों पर कंसंट्रेट हो जाए और पढ़ें। चलिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब दोनों को जोड़ेंगे देखो y माइनस वाई कट जाएगा 2x बराबर, ये दोनों को ऐड करने पे ये मिल गया x इजकल टू ये इस साइड आएगा तो 1/2 हो जाएगा यहाँ से, फिर 1/2 अंदर चला जाएगा तो 10/2 5, 0/2 0, 2/2 1, 2 8/2 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 1/2 जब अवयव के अंदर जाएगा तो सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 0 1 4, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इजकल टू 5 0 1 4 हो जाएगा, y इजकल टू क्या हो जाएगा 5 0 1 4 इतना, 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0। अच्छा देखो यहाँ से 1 माइनस 0 है ना, फिर ये है 1 माइनस 0, देखो 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0, और 1 माइनस 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 4 माइनस 3 4 माइनस 4 में से 3 घटेगा 1 होगा, 1 माइनस देखो 1 क्यों होगा क्योंकि 1 संगत अवयव बोले तो 1 माइनस 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 रह जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो ठीक है, ये x का मान हो गया, y का मान हो गया, यही आंसर हो जाएगा, है ना। वो कैसे, देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो x माइनस x समीकरण 1 है, x माइनस वाई, x की जगह इसको रख दी, रखने के बाद अब क्या होगा कि देखो यहाँ से क्या की y को इस साइड और इस आवी को इस साइड लाएंगे तो माइनस वाई को उस साइड आर एच साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इस साइड लेंगे तो ये प्लस, इसको इस आवी माइनस आगे ले जाएगा, तो देखो माइनस आ गया है। आने के बाद जो है देखिए बाई इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाएंगे इसको इस साइड, तो क्या हो जाएगा बाई इक्वल टू इतना माइनस इतना, तो देखो 5 0 1 4 माइनस 3 0 0 0। अब यहाँ से 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 0 में से 0 घटेगा 0 होगा, है ना। 1 माइनस 0 1, 4 माइनस 3 1, 2 0 1 1, यही आंसर है, यानी x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, है ना। तो चलिए देखिए आगे 30 नंबर कह रहा है यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तब a b ज्ञात करें। दिया है कि a बराबर इतना, दिया है कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a इंटू बी निकालना है, चलिए निकालिए। a इंटू बी 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4 है, अब 5 गुना 2 10 माइनस 1 गुना 3 माइनस 3, फिर 5 गुना 1 5 माइनस 1 गुना 4 माइनस 4, इस तरह 6 8 2 7, 6 गुना 2 कितना हो जाएगा 6 गुना 12 अब प्लस 21 ये हो गया, फिर 6 गुना 1 6 और 7 गुना 4 28 ये हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 4 1, 12 21 2 1 3 और 2 1 3 33 और 28 34, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 13 नंबर सवाल हो गया। चलिए अब 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर में यह है अवयव a बराबर 3 5 1 माइनस 1 को एक सममित और असममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें। ये आपको जो है पूछ लेता है, कभी क्लास 5 मार्क्स में पूछ लेता है ना। चलो इसको पूछा गया है 2 मार्क्स में। यहाँ पर समझने की बात है, एक यहाँ पर आ रहा है असममित अवयव। असममित अवयव का मतलब ये हो गया कि विषम सममित अवयव की चर्चा कर रहा है। असममित अवयव का मतलब विषम सममित अवयव। सबसे पहले क्या करना है, हल लिखना है, उसके बाद दिया है कि अवयव a बराबर इतना है। अवयव a को इस रूप में लिख सकते हैं, a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। माना कि p 1/2 a प्लस a डैश तथा q बराबर 1/2 a माइनस a डैश, है ना। अब p बराबर 1/2 a प्लस a डैश लिख दी, a डैश निकाल चुके हैं, a डैश यहाँ से। अब उसके बाद क्या करना है
कि ए के जगह इस आव्यूह को रख दो और ए डैश के जगह ये जो आव्यूह है इसको रख दीजिए। तो रख देने के बाद क्या मिलता है देखिए, तो 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 -2। तो फिर 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो 6/2 कटेगा तो 3 आ जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है कि सिद्ध करना आपको रह जाएगा कि 1/2 a + a डैश समित आव्यूह है। तो देखो p डैश अब निकालो यहाँ से, तो p डैश जो हो जाएगा आपको p डैश बराबर 3 पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दें। देखो किसी एक को पकड़िए पंक्ति को, तो r1 को पकड़ लिए, r1 को c1 में बदल दिए, फिर r2 को c2 में बदल दिए। तो p डैश और अब इतना आया जो कि p के बराबर। यदि p डैश p के बराबर आ गया इसका मतलब p एक सममित आव्यूह है, सिद्ध हो गया। अब q बराबर 1/2 a - a डैश लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है कि 1/2 q बराबर 1/2 a - a डैश लिखना है, 1/2 उसके बाद 3 5 1 a के जगह लिखिए इतना, और a डैश को क्या लिखना है, इसी को बदल लेना, पंक्ति को स्तंभ में 3 5 1 -1 है। अब क्या कर लो ना, संगत अवयव को घटा दें, 3 - 3 0, 5 - 1 4, फिर यहाँ से 1 - 5 -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 और -1 देखो माइनस अंदर जाएगा तो +1, तो -1 और +1 ये क्या हो जाएगा 0। अब उसके बाद 1/2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 2 -2 0 है ना। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि q डैश निकालिए, जब q डैश निकालेंगे तो 0 2 पंक्ति को स्तंभ में धरें, 0 2 -2 0 बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 2 -2 0। दिस इम्प्लाई दैट q डैश जो आ गया -q के बराबर, इसलिए q एक विषम सममित आव्यूह है ना। विषम सममित आव्यूह का मतलब क्या हो गया, असममित आव्यूह। क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, अब तो क्या हो गया कि 1/2 a + a डैश जो हो गया आपको सममित आव्यूह हो गया, सममित आव्यूह हो गया। और 1/2 a - a डैश क्या हो गया विषम सममित आव्यूह। ये हो गया। तो आव्यूह a जो हो जाएगा a बराबर 1/2 a + a डैश प्लस 1/2 a - a डैश, या a बराबर जो हो जाएगा यहाँ से 1/2 a + a डैश कितना आया है देखिए, यहाँ से 1/2 जो आ गया है
ए प्लस ए डैश आपको कितना आया, तो देखो ये आया ये, तो इसी को तो पी तो 1/2 ए प्लस ए डैश 3 -1 आया है ना। तो चलिए देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 -1 प्लस यहाँ से 1/2 ए माइनस ए डैश कितना आ गया है 1/2 ए माइनस ए डैश जो आया है आपको 0 2 -2 0। दिस इम्प्लाई दैट ए को क्या लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है ए बराबर 3 5 1 -1 बराबर 3 -1 प्लस 0 2 -2 0 है ना। यही आपको आंसर हो गया, जो कि ये क्या हो गया आपको सममित अवयव है, ये क्या हो गया, ये आपको सममित अवयव, ये क्या हो गया विषम सममित अवयव हो गया है ना। तो यह लिखेंगे यह इस प्रकार अवयव ए को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। यही आंसर हो गया है ना। देखिए 15 नंबर सवाल है। ये जो 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि ए बराबर इतना है तो जांच करें कि ए स्क्वायर माइनस 5 ए माइनस 14 आई बराबर 0। तो चलो सबसे पहले दिया है कि अवयव ए बराबर 3 -5 -4 2 ए है ना। तो ए स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा ए इंटू ए हो जाएगा बराबर ए की जगह रख दो 3 -5 -4 2 फिर 3 -5 -4 2 बराबर जो हो जाएगा यहाँ से, चलो बराबर जो हो जाएगा 3 × 3 9 -5 × -4 प्लस 20 फिर 3 × -5 -15 -5 × 2 -10 फिर यहाँ से -4 × 3 -12 2 × -4 -8 -4 × -5 20 फिर यहाँ से 2 × 2 प्लस 4 फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 29 ये क्या हो जाएगा -15 -10 -25 -20 -12 -8 -20 20 4 24 ये स्क्वायर निकल गया। अब LHS बराबर क्या है ए स्क्वायर -5a -14i बराबर ए स्क्वायर की जगह क्या रख दो 29 -25 -20 24 -5 ए की जगह रख दीजिए 3 -5 -4 2 -40 आई की जगह देखो आई कितना लेना है, जो ए की कोटि है
ए की कोटि के बराबर ही आई लेना है, तो 1 0 0 1 बराबर, जब इसको अब ऐड कीजिए तो 29, अभी ऐड नहीं करना, थोड़ा सा क्या कर लो, -5 को अंदर ले जाओ, 14 के अंदर ले जाओ, तो 29 -25 -20 24 माइनस 5 को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 -25 5 को तो -20 5 को 5 ना 10 -14 अंदर ले जाएंगे तो 14 0 0 14। अब देखिए जोड़िए 15 -15 है और -15 कितना हो जाएगा 29 प्लस 29 कितना 0 हो जाएगा 0। फिर देखिए -25, देखो -25 माइनस अंदर जाएगा तो +25 है, -25 ये भी 0। -20 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस +20 -20 ये भी 0। 24 है तो देखो -10 और -14 -24 और -24 और +24 ये भी 0 बराबर क्या आ गया, बराबर जो आ गया 0 के बराबर क्या आ गया RHS प्रूव्ड। यही तो जांच करना था, है ना। ये आपका 14 नंबर हो गया। चलिए देखिए 16 नंबर देखिए। चलिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर भी इसी तरह है ना, 16 नंबर में भी करना है इसी तरह। चलो हल ए स्क्वायर निकालो, दिया सबसे पहले क्या करना, दिया है कि तो दिया ए अभी आपको दिया हुआ तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए इंटू ए बराबर ए की जगह 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 सॉरी 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 बराबर। देखो ये आपका R1 हो गया, R2 हो गया, ये R3 हो गया। ये आपको यहाँ से C1 C2 C3 हो गया। अब R1 को C1 से गुना करेंगे तो R1 इंटू C1 तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4। फिर इसी तरह R1 को C2 से तो 1 इंटू 2 2 फिर 2 इंटू 1 प्लस 2 फिर 2 इंटू 2 प्लस 4। R1 को C3 से देखो 1 इंटू 2 2 फिर 2 इंटू 2 4 तो 2 प्लस 4 प्लस 2 देखो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 1 2 ये हो गया। इसी तरह गुना करेंगे इसको R2 को C1 से 2 गुना 1 2 प्लस 2 1 गुना 2 2 प्लस 2 गुना 2 4 R2 C2 तो 2 गुना 2 4 प्लस R2 C2 फिर 1 गुना 1 1 प्लस 2 गुना 2 4 फिर R2 को C3 से 2 गुना 2 4 प्लस 1 गुना 2 2 प्लस 2 गुना 1 2। इसी तरह R3 को C1 से 2 गुना 1 2 गुना 1 2 प्लस 2 गुना 2 4 प्लस 1 गुना 2 2। यहाँ से फिर R2 C2 तो 2 गुना 2 4 प्लस 2 गुना 1 2 प्लस 1 गुना 2 2 2 गुना 2 4 प्लस 2 गुना 1 2 प्लस 1 गुना 2 2। फिर यहाँ से 2 गुना R2 को सीधे 2 गुना 2 4 प्लस 2 गुना 2 4 प्लस 1 गुना 1 1। यहाँ से 4 4 8 1 9 2 2 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 1 9
4 4 8, यहाँ से 2 2 4 4 8, यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 9, ये आ जाएगा। क्लियर। अब LHS लेकर चलिए, क्या कर रहा है, A² माइनस 4A माइनस 5I बराबर, चलो यहाँ से बराबर कर लो, बराबर A² 9 8 8 8 9 8 8 8 9 हो गया, माइनस 4, ये कितना है, यहाँ से 1 2 2 2 1 2 2 2 1, यहाँ से फिर हो जाएगा आपको माइनस 5I। I कितना लेना है, जो A की कोटि है वही I की कोटि है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना, बराबर एक बार इसको ऐड कर ले, 9 8 8 8 9 8 8 8 9, माइनस 4 अंदर चला जाएगा, देख लो माइनस 4 अंदर, तो ये हो जाएगा 4 8 8, फिर यहाँ से 8 4 8, फिर 4 दूना 8 8 4, ये हो जाएगा माइनस 5 अंदर जाएगा, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5 बराबर। अब उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अब जोड़ो, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 माइनस प्लस 9 0, 8 है, तो माइनस देखो ये तो 0 0 है, तो माइनस 8 0 माइनस 8 0, फिर 8 माइनस 8 0, फिर 9, कैसे 4 5 9 माइनस 9 प्लस 9 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0 और 9, 4, अब माइनस 4 और माइनस 5, माइनस नहीं तो माइनस 5, ये माइनस नहीं तो माइनस 4, तो माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9 और प्लस 9 0 बराबर 0, बराबर क्या आ गया, RHS प्रूव्ड हो गया, ये है ना, ये प्रूव्ड हो गया। अब 70 नंबर देख ली, 70 नंबर क्या कह रहा है, 70 नंबर कह रहा है, देखिए दिया है, देखो यहाँ पर दिया है कि नहीं लिखी, आपको लिखना पड़ जाएगा, दिया है कि A बराबर ABX Y X² Y², ये दिया हुआ है, तो A' क्या हो जाएगा, यहाँ से A' जो हो जाएगा AB XY X² Y², A' मिल गया। अब निकालना क्या, A इंटू A' और A' इंटू A, तो पहले A इंटू A' निकालें, तो A इंटू A' क्या हो जाएगा, यहाँ से ABX Y X² Y² इंटू A' AX X² BY Y², हाँ बराबर जो हो जाएगा, यहाँ से देख लो, यहाँ से A आपको R1 हो गया, ये आपको R2 हो गया, ये C1 C2 C3, देखो R1 तो A इंटू A² प्लस B इंटू B² फिर R1 को C1 हो गया, R1 C2 AX प्लस BY, फिर यहाँ से AX² प्लस BY² है ना। अब R2 को C1 से AX प्लस BY, फिर यहाँ से X² प्लस Y², फिर यहाँ से AX³ प्लस Y³ है ना, यानी R2 C3, फिर R3 C1 AX², यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से AX² प्लस BY², फिर AX³ प्लस Y³, इसी तरह AX के पावर 4 प्लस Y के पावर 4 हो जाएगा। ये आपको A इंटू A' निकल गया है ना, A इंटू A' निकल गया, चलो A इंटू A' निकल गया। अब यहाँ से देख लेते हैं, A इंटू A' निकल गया। अब देखिए
अब क्या कर लेते हैं, ए डैश यहाँ से देख लो ए डैश इंटू ए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डैश जो है ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू ए कितना है, ए बी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो कॉम्प्लेक्सिटी से डरना नहीं है ना, इज इक्वल टू देखो ये आपका R1 हो गया, ये आपको R2, ये आपको C1, ये आपको C2। तो R1 C1 मतलब R1 क्या भी आपको C1 क्या भी से करस्पॉन्डिंग गुना करना है। ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। फिर इसको तो ए बी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरह R2 को C1 से ए बी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब R2C2 बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4, यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए डैश इंटू ए इतना आ गया, और क्या, और आपको जो आ गया ए इंटू ए डैश ये आ गया माइनस, देखो यहाँ पर ये माइनस नहीं है, ये आ गया है ना। तो ठीक है, यही 70 तक सवाल है। तो ठीक है, बस आज इस लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोग से। थैंक यू।